हाय गाइस। आज देखते हम कि आज की करंट एनर्जी क्या है और आज की आपकी क्या सिचुएशन है और आगे क्या रहने वाली है करंट एनर्जी नेक्स्ट सिचुएशन। तो ये सभी साइन वालों के लिए है, डीएम डीएफ सभी के लिए है गाइस। और साइन के लिए आज मैं रीडिंग कर रही हूँ। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके आँखों के सामने से गुजरेंगी ये रीडिंग आपकी रहेंगी। करंट एनर्जी किसके लिए कार्ड निकल के आ रहे हैं ये हम सोच के नहीं निकाल रहे, आप अपने सिचुएशन के साथ में मैच कर लीजिए। करंट एनर्जी एक कार्ड और निकालेंगे, उसके बाद हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आप बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आपके लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाए, बहुत एफर्ट बहुत डाल रहे हैं। तो गाइस आपकी करंट एनर्जी तो मुझे थोड़ी ऐसी लग रही है कि कल तक तो आप ठीक थे लेकिन आज आपकी एकदम स्विच हो गई है। जिस तरह टावर में ये होता है कि अचानक से कुछ आपकी लाइफ में हो जाना। तो क्या हुआ है, तो आपका कोई फैमिली मैटर, और ये होता है कि साथ में अगर आप काम कर रहे हैं, कोई भी काम हो साथ में कर रहे हैं, तो आपको अपने पार्टनर का काम पसंद नहीं आ रहा है इस तरह। और बहुत ऐसा लग रहा है कि आप कोई सिचुएशन में फंसे हुए हो और उसमें से बाहर निकलने की आपको बहुत जल्दी है, उसमें से बाहर निकलने की। लेकिन गाइस आप उसमें से बहुत जल्दी बाहर भी निकल जाओगे, क्योंकि इसके बाद में ये टावर का कार्ड है और क्यों ना कप का कार्ड है। तो बहुत फंसी फंसी एनर्जी तो है आपकी, लेकिन ये बहुत ही कम समय के लिए है। आपको लगता है कि जैसे कि आपको किसी ने कैद करके रखा है। तो ये आपकी थॉट्स है गाइस, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये थॉट्स है और ये बहुत जल्दी आपकी जितने अभी लग रहा है कि जितना अभी आपको नेगेटिव लग रहा है, आपकी एनर्जी बिल्कुल चेंज होके लगेगा कि ये बहुत पॉजिटिव है। आपको अभी लग रहा है कि सिचुएशन आपके हाथ में नहीं है, बहुत आपको पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। आपको लगता है कि आपके हाथ से कुछ फिसल रहा है, फिसल गया है, आपके हाथ में सिचुएशन नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, सिचुएशन अभी पूरी तरीके से आपके हाथ में है। ऊपर आपको लग रहा है कि सिचुएशन बिगड़ गई है, लेकिन सिचुएशन सुधर गई है। ट्रैवल करने का कार्ड है, तो ये जो भी आप सोच रहे हैं बहुत जल्दी आपके दिमाग से बाहर चला जाएगा। आप इस लग रहा है कि कुछ है लाइफ में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ये सोच से आप बहुत जल्दी बाहर निकल जाओगे। आपको समझ में आ जाएगा कि जितना आप सोच रहे थे नेगेटिव, असल में वो पॉजिटिव है। द हर्मिट कार्ड, ये आपकी नादानी है। और बहुत अकेले में आप जो इतना सोचते हैं, इतने थॉट्स है आपके कि समझ में नहीं आता कि रास्ता कहाँ से चुना जाए। तो ये आपके सिर्फ दिमाग का ही भ्रम है, क्योंकि रास्ते बहुत हैं। द कप, इसके बाद फिर द कप आया है। तो
सिचुएशन पूरी तरीके से आपके हाथ में, आप चाहे तो जैसे चाहे बदल सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी क्वीन ऑफ कप है और यहाँ पे भी कप आया है। तो इमोशनली सारा कुछ आपके दिमाग का है और सब कुछ आपका इमोशंस है। तो दिल जो सोच सोच के आप परेशान अगर होते हैं तो ये सिर्फ आपकी, और आप अपने फ्यूचर के बारे में सोच के परेशान होते हैं गाइस, कि फ्यूचर में आगे आपको करना क्या है, ये सोच के आप परेशान हो रहे हैं। लेकिन आपके लाइफ में स्टेबिलिटी है और आगे भी आ जाएंगे, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल स्टेबिलिटी को बताता है। आपके हाथ में ही है, जो कुछ है आप ही कर सकते हो। यहाँ भी देखिए एस ऑफ कप, आपके ही हाथ में कप है। एस ऑफ पेंटिकल, आपके ही हाथ में पेंटिकल है। क्वीन ऑफ कप, आपके ही हाथ में कप है। तो आप समझना नहीं चाहते हैं हालात को। ये कभी कभी ऐसा हो जाता है, क्योंकि आप कप की ज़्यादा एनर्जी है, तो दिल से सोचने वाले पर्सन है, तो दिमाग में बहुत उथल पुथल चलती है, तो सिचुएशन ऐसा लगता है कि हमारे हाथ में नहीं है, बहुत पेनफुल। तो अभी जो है करंट में आपकी सिचुएशन थोड़ी ये आपका दिमाग का ही है जो कुछ है, और आपके रिश्ते आगे चल के बेटर हो जाएंगे और कुछ स्टार्ट करोगे, कुछ पुराना कुछ ख़त्म करके नया स्टार्ट करने का भी है। द मून, अभी भी गाइस आपको संभलने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ है जो आपको अभी भी क्लियर पता नहीं चलता है, कुछ छुपा हुआ है आपसे, तो आपको सतर्क रहने की भी ज़रूरत है। आपको सतर्क रहना है, कुछ लोगों से संभल के रहना है, और अभी जैसी सिचुएशन है वैसे ही छोड़ देना है, क्योंकि उसमें ज़्यादा कोशिश करोगे तो क्योंकि जो कुछ का होना है वो अपने आप हो जाएगा, क्योंकि एस ऑफ सॉर्ड्स आया है। एस ऑफ पेंटिकल तो नई शुरुआत को बताता है, तो आपके लाइफ में कुछ नया स्टार्ट होगा तो वो अपने आप हो जाएगा। लेकिन ये कार्ड कुछ लोगों से संभल के रहने को भी बता रहा है, कुछ लोगों से आपको संभल के रहना है। कन्फ्यूज़न, आपको आपके लाइफ में ऐसे लोग हैं, आपको समझ में नहीं आता कि उनके साथ में कैसा बर्ताव किया जाए, तो आप उनको समझ नहीं पाते हैं, तो यही चीज़ का आपको बर्डन है, क्योंकि कंफ्यूज है कि, लेकिन इस कंफ्यूजन से आप बाहर निकल जाएंगे। द सन का कार्ड, सन का कार्ड नई बिगनिंग को बताता है, नई शुरुआत को बताता है, नई जर्नी को बताता है, और खुशियों को बताता है, और सक्सेस को बताता है। एक दो कार्ड यहाँ ऐसे आए हैं कि आपके रिश्ते जो भी हैं, जैसे भी हैं, लेकिन वो बेटर है। जितने अच्छे लोग हैं आपको उनको ही अपने लाइफ में संभाल के रखना है। मनी का थोड़ा आपको स्ट्रगल करना, मनी को लेके परेशान है, लेकिन ये हीलिंग का भी कार्ड आया है। आपको करंट एनर्जी में यही लग रहा है कि अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन सारी स्थिति आपको क्लियर हो जाएंगी। द सॉर्ड्स का कार्ड आया है, तो नई, यहाँ पे नई शुरुआत बता रहे हैं, और हीलिंग होना। अभी आपकी करंट एनर्जी डिस्टर्ब है, लेकिन बहुत जल्दी आपकी हीलिंग हो जाएंगी। आप प्लान करो, अपने लाइफ में गोल बनाओ, डिसाइड करो कि आपको करना क्या है, ये सब आपके ही हाथ में। तो ज़्यादातर एनर्जी यही है कि सिचुएशन को आप ही हैंडल कर सकते हैं, और किसी ने आपका दिल तोड़ा है तो आप उसके बारे में सोच रहे हैं कि उदास है, क्योंकि हो सकता है अभी आपके जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा है, तो इसलिए भी आपको थोड़ी परेशानी हो रही है। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून समय को बताता है कि आप जो होता है लाइफ में उसको होने दो, और गुड लक, समय, विक्ट्री, ये सक्सेस विक्ट्री का कार्ड है।
एक ना एक दिन आपको सक्सेस मिल जाएंगी, विक्ट्री मिल जाएंगी, और वो भी बहुत जल्द। की 9 ऑफ वॉन्ड जो है वो अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, और वॉन्ड्स यानी जल्दी होने का है। तो आप वक्त पे छोड़ दो, अभी कुछ मत करो, और अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश करो, क्योंकि जो कुछ भी है ये आपके हाथ में है। आपने सोच सोच के अब ज़्यादा आप दुखी हो जाते हैं, तो ये थोड़े समय की एनर्जी है। इसके बाद व्हील ऑफ फॉर्चून तो आया ही है, समय आपके फेवर में घूमेगा पॉजिटिव वे में। ये कार्ड पॉजिटिव वे में समय का पहिया घूमता है। तो गाइस, रीडिंग समझ में आ गई आपको? लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते अगले रीडिंग में। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।